विश्व पर्यावरण दिवस पर राजधानी भोपाल में कई जगह वृक्षारोपण पर्यावरण बचाओ के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आजकल प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग ज्यादा हो रहा है, जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। आओ मिलकर प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग बंद करें, पर्यावरण बचाओ, प्रदूषण मुक्त स्वच्छ भारत का निर्माण करें। पर्यावरण नियोजन समन्वय संगठन संस्था के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी लोकेंद्र ठक्कर जी से चर्चा। क्या कहना चाहेंगे सर, इसका अपना नाम और परिचय। मैं इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का जो विषय है वो है एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। मतलब प्लास्टिक से जो प्रदूषण हो रहा है उसको हमको ख़त्म करना है। हमारी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने इसका जो विषय रखा है वो है कि वन नेशन वन मिशन एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। एक राष्ट्र एक मिशन एक उद्देश्य, और हमको सबको मिलकर के प्लास्टिक के प्रदूषण का अंत करना है। आप सब जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है एक समय पर अब ये इसकी जो दुष्प्रभाव हैं वो हमारे लिए एक अभिशाप जैसे बनते जा रहे हैं। विशेष रूप से प्लास्टिक का पर्यावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। हम देख रहे हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कारण चारों तरफ हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति ख़त्म हो रही है। कई शहरों में आप देख रहे हैं कि जो नदी नाले में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के फंस जाने से बाढ़ की स्थिति निर्मित हो रही है। अलावा इसके आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन जो है इसके बहुत महीन बारीक कण माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक के रूप में हमारे भोजन श्रृंखला में, हमारे भोजन के अंदर, सांस के माध्यम से शरीर में, रक्त में, हमारे शरीर के अंदर पहुंच रहे हैं और इसके बहुत सारे घातक परिणाम हो रहे हैं। इसलिए सारी दुनिया अब इस बात के प्रति जागरूक है, चिंतित है कि हम प्लास्टिक से होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण और हमारे मानवीय स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से हम अपनी मानवता को कैसे बचाएं। सर, अधिकतर देखा गया है कि किसी कारण बस बड़े बड़े पेड़ों को भी काट दिया जाता है। सर, इसको लेकर क्या बताएंगे सर? देखिए, पेड़ों को काटना एक अच्छी बात नहीं है और पेड़ हमारे लिए जीवन दाता है। पेड़ अगर नहीं होंगे तो हमारे वातावरण में हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हम जो सांस ले रहे हैं वो हमको पेड़ों से मिल रही है। इसलिए हमारे परंपरा में, हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में, हमारी धारणाओं में, आस्थाओं में पेड़ बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, बहुत ही पूजनीय हैं। और इसलिए कोई भी किसी भी धर्म में पेड़ को काटने की सलाह नहीं है। सब जगह पेड़ को काटने की मनाही है, परंतु फिर भी कई बार ऐसी आवश्यकताएं पड़ जाती हैं हमारे सामाजिक आर्थिक विकास के चलते, जब हमको पेड़ों को काटना पड़ता है। यहाँ सिर्फ मेरा यही कहना होगा कि कोशिश की जानी चाहिए कि हम पेड़ों को नहीं काटें, जितना संभव हम उसको पेड़ को काटने से बचें। अगर ऐसे भी प्रयास उपलब्ध हैं, ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं कि हम अगर किसी पेड़ को काटने के बजाय उसको उखाड़ करके कहीं और दूसरी जगह लगा दें। अगर ये भी संभव नहीं है तो हमको पेड़ को फिर काटना, नियम जो हैं उसके नियम से हमको पेड़ को। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है एक पेड़ माँ के नाम। अब 5 तारीख को पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो सर क्या संदेश आपका? देखिए, एक पेड़ माँ के नाम एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है जो कि जनता को इस बात के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है कि हमको पेड़ लगाना है। और जब हम उस पेड़ को किसी अपनी व्यक्तिगत जीवन से जोड़ लेते हैं, अपनी जन्मदिन के, अपने विवाह की एनिवर्सरी वर्षगांठ पर, या अपने परिवारजनों के किसी के जन्मदिन के अवसर पर, या कहिए कि हमने नया मकान बनाया है गृह प्रवेश के अवसर पर, या फिर किसी की पुण्य स्मृति में अगर हम उसको पेड़ से जोड़ देते हैं तो उस पेड़ में भी हम वो ही रिश्ता बना लेते हैं। और पृथ्वी हमारी माँ है। ये एक पेड़ माँ के नाम न सिर्फ मेरी माँ जो है, बल्कि पृथ्वी जो हमारी सबकी माता है, हम पृथ्वी माता कहते हैं। धरा को, वसुंधरा को हम अपनी माँ समझते हैं। तो ये पेड़ उस माँ के लिए है, क्योंकि अगर पेड़ अगर नहीं होगा तो इस पृथ्वी का, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। और जब हम पेड़ों के साथ अपना व्यक्तिगत रिश्ता बना लेते हैं तब हमारी उसमें आस्था और जग जाती है। उसको बचाने के लिए हम सारे प्रयास करते हैं। इसलिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान गत वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया था, इस वर्ष भी 5 जून से लेकर के 30 सितंबर तक पूरा एक बहुत ही सक्रिय उत्साह के साथ समारोह पूर्वक हम लोग इस अभियान को आयोजित करेंगे। स्कूलों में, कॉलेजों में, शासकीय भूमि पर कई जगह ऐसा होगा जहाँ पर हमको पेड़ लगाने की, जहाँ ज़मीन उपलब्ध होगी
वहाँ पर पेड़ लगाएंगे। जनता से आग्रह किया जाएगा और इन सारे जो प्रयास हैं, इन सब को किसने कितने पेड़ लगाए, इसको हम जियो रेफरेंसिंग के थ्रू, जियो टैगिंग फ़ोटो के थ्रू पता करेंगे कि कितने पेड़ लगे हैं मध्य प्रदेश में, और हम उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि आपके लगाए हुए पेड़ को आप बचाएं। इस तरीके से हम अपने प्रदेश को बहुत ज़्यादा हरा भरा बना सकेंगे और अपनी पृथ्वी के पर्यावरण के संतुलन को बचा सकेंगे।